हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आई हूँ बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारा प्लान बिल्कुल रैंडम बना, बिल्कुल सडनली। एंड कल सैटरडे था, आज संडे है। तो सैटरडे कल हम चले थे 12 बजे सुबह की, और हमारी ट्रेन थी गुड़गांव से। और यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, 7 ऑलमोस्ट बज चुका है। सो ट्रेन ड्रॉप करती है आपको रिंगस तक, और रिंगस से आगे आपको जाना पड़ता है बस या मैक्स वगैरह लेके। सो अभी हमने रिंगस में ही एक रूम ले लिया है, जिसमें कि हम लोग फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि फिर वहाँ पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब वहाँ पे जाके रेडी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। हम लोग ऑलमोस्ट देख चुके हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो रेडी वेडी एटलीस्ट हम लोग यहाँ से होके जाएं, एंड दर्शन के लिए तुरंत फिर हम मंदिर जाएं। तो अभी हम लोग रेडी वेडी हो रहे हैं। सो ये घर से निकलने से पहले की क्लिप्स हैं जो मैंने थोड़ी थोड़ी ले ली थी, कि मैंने कहा चलो ठीक है, एक छोटा सा ब्लॉग बन जाएगा। सो ये मेरी फ्रेंड है दीपिका, जो कि तैयार हो रही थी, एंड फिर हम लोग रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए थे। सो ये आज मैं पहली बार रेल में बैठने वाली थी, आई मीन ट्रेन में बैठने वाली थी। एंड हम लोग पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन गुड़गांव के। यहाँ पे दीपिका टिकट ले रही थी, क्योंकि हमने टिकट पहले से नहीं करवाई थी, क्योंकि प्लान ही हमारा रैंडम बना था। और यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोस करने के बाद हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। सो ट्रेन के धक्के खाते खाते हम लोग पहुंच गए थे रिंगस। सो बेसिकली ट्रेन छोड़ती है आपको रिंगस तक, एंड रिंगस से आप आगे आपको बस या फिर ऑटो वगैरह पकड़ के जाना पड़ता है। सो हमने सोचा कि रिंगस में हम एक होटल वगैरह देख लेते हैं, जहाँ पे कि हम फ्रेश वगैरह हो लें, रेडी सेडी हो लें, क्योंकि हम यार गर्ल्स हैं तो हमें तो थोड़ा बहुत नहा धो के एंड थोड़ा सा तैयार श्यार होके ही जाना पड़ता है। तो लड़कों का ये होता है कि ठीक है चलो ऐसे ही चल लेते हैं, बट नहीं, हमारा ये था कि प्रॉपर नहा धो के प्रॉपर अच्छे से रेडी वेडी होके सूट वूट लेके आए थे। तो हमने एक होटल ले लिया था, यहाँ पे हमने 150 रुपये दिए थे अंकल को, एंड अपना यहाँ पे फ्रेश अप होके अपना नहा धो के हम लोग निकल गए थे ऑटो से खाटू श्याम जी के लिए, जो कि ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट्स आई थिंक लग गया होगा। हम लोग पहुंच गए थे खाटू श्याम जी, एंड आप लोग देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा धूप। सच कहते हैं राजस्थान में इतनी ज़्यादा धूप है ना, और गला इतना ज़्यादा सूख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि डिहाइड्रेशन हो गया हो। और यहाँ पे हम जैसे तैसे पहुँच गए थे। मेनली ये है अपना तोरण द्वार, जो कि यहाँ का मेन एंट्री गेट है, एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ से एंटर करते हैं हम मंदिर के लिए। फिर हम गेट के सामने ही बाबा जी के लिए लेने लग गए थे कुछ सामान, जैसे इत्र वगैरह, फूल वगैरह, जो कि बाबा जी को चढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऊपर से आज था संडे, एंड वीकेंड्स में भीड़ होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी, क्योंकि आज तो एक तो एकादशी थी, और एकादशी के दिन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, सारे लोग, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़। हम लोग 8 बजे लाइन में लग गए थे, एंड ऑलमोस्ट 11:30 बजे के आसपास हमारा नंबर आया था। खाटू श्याम जी आके ना मुझे एक अलग सी पॉजिटिविटी मिलती है। मैं यहाँ पे 2 बार आ चुकी हूँ, आई मीन ये मेरी तीसरी बार था, एंड पता नहीं कैसे बाबा जी का बुलावा आ जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से मुझे इतना बुलावा आए। लेकिन खाटू श्याम जी से मुझे अलग ही ज़्यादा लगाव है। 3 बार यहाँ पे आना कोई आसान बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि ये शायद बाबा जी का ही संकेत है, बाबा जी ही बुलाते हैं, उनकी मर्ज़ी से तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो बुलावा तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे थे, बस थोड़ी सी ही देर की दूरी थी। यहाँ पे हम आ गए थे मेन जो कि एंट्री थी अंदर बाबा जी से मिलने के लिए। ये है बाबा जी का मंदिर। जय खाटू श्याम।
बाबा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भीड़ भी इतनी ज़्यादा थी एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि एक अलग ही मुझे प्यार है खाटू श्याम जी से, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड जब मैं बाहर आ रही थी ना तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, मेरी आंखों में आंसू थे, बट ठीक है, मैं वो आपको नहीं बता सकती हूँ कैसे। तो यहाँ पे हम आ गए थे कड़ी कचौड़ी खाने MB स्वीट्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो जब भी मैं खाटू श्याम जी आती हूँ तो ये ज़रूर खाती हूँ MB स्वीट्स का, एंड बहुत ही रीज़नेबल प्राइस भी है। उसके बाद हम लोग आए थे कुछ शॉपिंग वगैरह करने। शॉपिंग के लिए बेसिकली यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको पूजा पाठ से रिलेटेड एंड जैसे भगवान की मूर्ति वगैरह, फ़ोटो फ्रेम वगैरह, ये सभी मिलेगा। एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो दीपिका थी वो अपने घर के लिए कुछ सामान ले रही थी, तो हमने सामान वगैरह लिया एंड फिर हम लोग आ गए थे नीचे। बस का वेट कर रहे थे हम लोग, तो हमने टिकट वगैरह करी एंड बस वगैरह पकड़ी और डायरेक्ट हम निकल गए थे गुड़गांव के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे और कुछ है नहीं। हमारा वैसे सालासर जाने का प्लान था, बट आज संडे था एंड हमने सोचा कि आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा एंड हम टाइमली गुड़गांव नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए हमने प्लान कैंसिल कर दिया एंड हम सीधे चले गए घर के लिए। सो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार सभी मेरे साथ बोलना, जय खाटू नरेश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।